हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो विकास सर के रिकमेंडेशन पे विकास सर बहुत ज़्यादा कमेंट में बोल रहे थे कि मैम टॉपिक वाइज रिवीजन करवा दीजिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं टॉपिक वाइज कंटिन्यू करें। अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस था क्योंकि मुझे किसी कॉलेज असेसमेंट में मैं बिजी थी, बट कोई बात नहीं है, आप रेगुलर करेंगे क्योंकि अभी हम लोग फ्री हो गए। ठीक है, चलिए देखो, फटाफट से रिवीजन क्लास करेंगे। पूरा डिस्क्राइब करके नहीं करवाएंगे क्योंकि फिर वो आपका एक पूरा सेशन वाइज लॉन्ग क्लास हो जाता है। फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फिर हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ फटाफट से रिवीजन करेंगे। कोशिश करेंगे कि सेशन छोटा रहे और सारी की सारी चीज़ें कवर कर लें। फर्स्टली जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ वो सारे आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो कोशिश करना कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं हो, ठीक है। चलो देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी केवल जो जैसे कि क्वेश्चन आपका आया है इस तरह से कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको वही सारे बता दूंगी। एक वीडियो में आपका इन वन वीडियो में पूरा हो जाएगा, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। चलो डिस्कशन कर लेते हैं पूरा। देखो फर्स्टली हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का, हम लोगों ने लिया है मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। जितने भी हमारी शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं। चलो कोशिश करेंगे। नोट्स प्रिपेयर मत करना, टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, अगर बोलोगे तो। क्योंकि पढ़ते नहीं हो, जबरदस्ती का कोई शौक नहीं है कि हाँ नहीं जबरदस्ती अपलोड कर रहे हैं हम, आप देख नहीं रहे, है ना। चलो देखो, फर्स्टली सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट कोई बात नहीं है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, आपको कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे हम यहाँ पे ब्रांचेस करवा दें, ठीक है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये हमारा ऊतक विज्ञान कहलाता है। आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप इन्हें सर्च करेंगे ना तो आपको ये सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस कलेक्ट किए, जो भी जिस भी एग्जाम में मिला है सब पूरा का पूरा करवा दे रहा आपको एक वीडियो में, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, बार बार अध्ययन पूरा तो नहीं लिखना पड़ेगा। पक्षियों का अध्ययन हमारा ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिश करना कि स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपको कुछ चीजें जब तैयार होंगी ना तो ये केवल रिवीजन क्लास है, ठीक है। तो टेक स्क्रीनशॉट प्लीज, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सॉरी, नोट्स बनाएंगे टाइम बहुत ज्यादा आपका जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जानवरों का उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध, अगर हम उसका अध्ययन कहलाते हैं तो वो क्या कहलाता है, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। जानवरों का ये आपका इकोलॉजी कहलाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विज्ञान की वह शाखा जो वंशानुगत पैटर्न पर आधारित है वो क्या कहलाती है, जो वंशानुगत पर आधारित विज्ञान की शाखा, वो कहलाती है हमारी आनुवंशिकी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो एग्जाम में आ चुके वो सारे मैं आपको करवा दे रही हूँ, इसके बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ऊतकों का अध्ययन हो गया। फसल की खेती, फसलों की खेती, अगर हम कंबाइन की बात कर लें जिसमें कि हमारे सब्जियां हो गई, फल हो गए, फूल हो गए, सब हो गया, ये कहलाता है हमारा हॉर्टिकल्चर, क्लियर। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता से जिसका हम अध्ययन करते हैं, जैव विविधता का अध्ययन किससे रिलेटेड है, आपका टॉक्सोनॉमी से, ठीक है।
टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू, यही क्वेश्चन आपका ऐसे ही आया है। रिलेटेड टू किससे रिलेट करती है? तो ये आपकी जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अध्ययन आपका कहलाएगा साइटोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, टॉक्सिकोलॉजी क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन भी आपका आया है, या इसको बोलते हैं हम लोग विष विज्ञान। इसके नाम से ही आप समझ जाएंगे किससे रिलेटेड है हमारा, पॉइजन यानी कि जहर का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटीकल्चर किसको कहते हैं? अंगूरों की खेती हमारी विटीकल्चर कहलाती है। अगर हम लोग सब्जियों की खेती की बात करेंगे, केवल सब्जियों की खेती, क्या कहलाएगा आपका? ओरेली कल्चर। और अगर यहाँ पे फूलों की खेती की बात हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका फ्लोरी कल्चर। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट, सपने जो होते हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी आया है, ये एनटीपीसी में भी आया है। मुझे लगा नहीं था लेकिन ये मैंने सर्च किया तो आया है। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ओनेरियोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर एपिग्राफी। और ये इंग्लिश में भी आ जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कवक का जो अध्ययन करते हैं, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वो किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? हमने यहाँ कितना कर लिया था? 30। चलो, कवकों का अध्ययन या कुकुरमुत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये आपका आता है कवक विज्ञान या माइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट, कंकालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपका कहलाएगा ऑस्टियोलॉजी। हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में लिखूंगी फिर मुझे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, मुझे पता है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रही हूँ ताकि आप पढ़ें तब भी वो आपको इंग्लिश में लगेगा, और ऐसे जरूरी लगा तो मैं आपको दोनों ही लिखवा दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, छिपकलियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा सौरोलॉजी। लिखाना पड़ेगा, करा ही देती हूँ क्योंकि छूट जाएगा फिर। कितनी तरक्की कर ली है विज्ञान ने, सबका अध्ययन कर डाला। ठीक है, सौरोलॉजी। चलो नेक्स्ट, मानचित्रों का अध्ययन
कार्टोग्राफी। मछलियों का अध्ययन। ये आपका कहलाता है इक्थियोलॉजी। जो टफ लग रहा है वो मैं हिंदी में भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन तो बता चुकी हूँ शायद, हाँ। पक्षियों का अध्ययन हो गया आपका। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना इसमें? स्पेलिंग लिख देती हूँ, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है। किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम लगे मेरे को तुरंत से तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पक्षियों का अध्ययन हमारा हो गया है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे ऑन्कोलॉजी की। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से हमारा रिलेट करता है? कैंसर के उपचार से कौन रिलेटेड है? ये तो आप कर ही लेंगे ना, कहीं भी क्लिनिक पे जाते हैं आपको ऑन्कोलॉजी लिखा हुआ मिलता है, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट, आंखों का अध्ययन। ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट, सेरीकल्चर हमारा किससे रिलेटेड है? रेशम कीट पालन का अध्ययन। ये तो भी क्वेश्चन आ चुका है। रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमिक विकास का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी। और मुझे लग रहा है मैं करा चुकी हूँ अभी लास्ट स्लाइड में, पिछली स्लाइड में, बट कोई नहीं, रिपीट हो गया है तो कोई बात नहीं है। और रेशम के कीट पालन का अध्ययन आपका सेरिकल्चर हो गया, ठीक है। पक्षी पालन। पक्षी पालन का अध्ययन आपका एविकल्चर कहलाता है, ठीक है। मछली पालन, या आपको मत्स्य लिखा हुआ मिलेगा। मछली पालन का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? पिसीकल्चर, ठीक है। और रेशम कीट पालन हो गया, मछली पालन हो गया, मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एपीकल्चर। देखो, एविकल्चर और एपीकल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों अलग चीजें हैं, मधुमक्खी पालन और पक्षी पालन दोनों अलग चीजें,
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नंबरिंग आप कर लेना, मैं ऐसे करा रही हूँ। उभयचरों व सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट, पौधों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? या आप इसको बोल सकते हैं पादप विज्ञान। ठीक है, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पौधों का अध्ययन हमारा पादप विज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, 27 मैं ही कर देती हूँ, 28, 29। चलो देखो, मानव जाति विज्ञान हमारा क्या कहलाता है? लॉजी। नेक्स्ट, जीवाश्मों का अध्ययन करा दिया है क्या? अभी नहीं हुआ ना, ठीक है। जीवाश्मों का अध्ययन देखो, जीवाश्मों का अध्ययन क्वेश्चन भी आ चुका है हमारा, जेई में भी अभी आया था। पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी। थर्टी टू। रक्त का अध्ययन। हीमेटोलॉजी। ये भी आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, पशुओं का जैविक अध्ययन। पशुओं का जैविक अध्ययन का मतलब वो कैसे व्यवहार करते हैं, ये हमारा कहलाएगा इथोलॉजी। नेक्स्ट, वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन। सारा ही करवा दे रहे हो, इसीलिए लिखा है इन वन वीडियो। जितना है सब आपका एक ही वीडियो में आ जाएगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा। डेंड्रोलॉजी। रोग। जो हम लोग रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं कि रोग किसके कारण हुआ है, वो हमारा कहलाता है इटियोलॉजी। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जितना करा दे रही हूँ। मेरे ख्याल से लगभग 50 या 55 ब्रांचेस हैं टोटल, मैं सब करा दे रही हूँ। जिसका जिसका भी अध्ययन है, जो भी आ चुका है, सारा ही करा दे रही हूँ। इसके बाहर तो नहीं मिलेगा। आपका भी तैयार होगा ना, बस रिवीजन कराना है ना, इसलिए मैंने रिवीजन क्लास डाल भी रखा है। केवल रिवीजन क्लास है, इसमें से आधी चीजें तो आपको पता ही होंगी, जैसे कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है ना। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। ऊतकों के संवर्धन का
अध्ययन हम किस में करते हैं? कुकीज संवर्धन कृत्रिम माध्यम से टिश्यू कल्चर। इसके बाहर आपको क्वेश्चन मिलना ही नहीं है, जितना है सब इसी में सब करा दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है कि कुछ भी एक भी रह जाए। चलो, जीवाश्मों का अध्ययन करा दिया है, हाँ हो गया है। चलो, मानव विज्ञान का अध्ययन करा दिया है, एंथ्रोपोलॉजी, नर विज्ञान, और औषधि विज्ञान रह गया है, जड़ी बूटियों का अध्ययन। कोई अगर रह जाए ना तो एक बार कमेंट में आप भी मेंशन कर देना अगर कोई रह जाए। जड़ी बूटियों का अध्ययन हमारा औषधि विज्ञान कहलाता है, इसको हम लोग फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बचा है हमारा? किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना, गुणों का अध्ययन, ये भी एक बार देख लो। जीव का अध्ययन, उसकी आकृति या संरचना या उसके गुणों का अध्ययन, क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मनुष्य का अध्ययन हो गया है। और पुरुष स्वास्थ्य का अध्ययन, जैसे पुरुष स्वास्थ्य के अध्ययन में आपका क्या होता है? प्रजनन स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी जो अध्ययन होता है वो हमारा एंड्रोलॉजी में होता है। लिखाना पड़ेगा, आता है? लिखा देती हूँ, बताइए मुझे क्या है, मैं तो सब लिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित अध्ययन, ये आपका क्या हो जाएगा? जैसे कि आपका प्रजनन हो गया है ना, और मूत्र संबंधी, इससे जो भी रिलेटेड अध्ययन है ये मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखा दे रही हूँ, एंड्रोलॉजी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी। और कुत्तों का अध्ययन, जो जो याद आता जाता है सब लिखा ही देते हैं, साइनोलॉजी। क्या क्या हो गया अपना? ठीक है, एंड्रोलॉजी हो गया है। ठीक है, यौन रोग अध्ययन भी आपका एंड्रोलॉजी में ही आएगा। ठीक है, शरीर रचना, ठीक है, बायोकोलॉजी भी हो गया है। चलो ये देखो, अल्सर का अध्ययन, ये आपका कहलाता है हेल्कोलॉजी। यकृत या लीवर, पित्ताशय, अग्नाशय के विकारों का जो अध्ययन होता है वो आपका कहलाता है हेप्टोलॉजी। ठीक है, और कुछ रह गया है क्या? एक और रह गया है,
पौधों में बीमारियों का अध्ययन। किसके अंतर्गत होता है आपका? फाइटोपैथोलॉजी। वैसे ज्यादातर कोशिश की है कि सब हो ही जाए आपका, और तो नहीं लग रहा है। छिपकली का अध्ययन हो गया है, कीट पतंगों का अध्ययन भी हो गया है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है ये, और देखो सांपों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। देखो पूरी कोशिश की है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन वन वीडियो हमने पूरी कोशिश की है, जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन था वो आपको करवा दिया, ठीक है। अगर कोई छूट गया है, किसी भी तरह का कोई भी साइंस की जो ब्रांच है वो छूट गई है, तो एक बार बताना। ये वो ब्रांचेस हैं जो हमारी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, ये सब वो हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें से आधी, हाफ तो आपको तैयार होंगे, लगभग हाफ से ज्यादा ही तैयार होंगी। जो सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है उसको आधे से भी ज्यादा तैयार होंगी, लगभग 30 से 40 तो तैयार होंगी, ठीक है। तो केवल रिवीजन क्लास थी, हमने ये वाला पूरा रिवीजन कर लिया, ठीक है। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे बायोलॉजी का ही। अब रेगुलर क्लास होगी। मैं थोड़ा सा असेसमेंट में बिजी थी कॉलेज की, बट कोई बात नहीं है, हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे, ठीक है। कोई ढिलाई नहीं, कोई कोताही नहीं। कांस्टेबल एग्जाम में मैं मान के चल रही हूँ, अभी डेट्स नहीं आई हैं, पर कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज जल्द से जल्द रिवीजन करें, ठीक है। क्लासेस थोड़ा सा लॉन्ग सेशन लेंगे। वीडियो पे व्यूज आप लोग ठीक लाइए, ताकि हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगे। देखो हम भी टाइम दे रहे हैं अपना, तो आप भी थोड़ा सा सिंसियर होकर पढ़ाई करो। चलो, और सीजीएल वालों, सीजीएल एग्जाम सेंटर सिटी आ गई आपकी। सीजीएल टियर 2 जिसका भी एग्जाम है ना, एग्जाम सिटी अपनी चेक करो। अब सीजीएल की प्रिपरेशन कराने के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, कौन से, जो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बायोलॉजी में आए हैं, इस तरह के लॉन्ग सेशन हो सकता है। इसके अलावा कोई भी और सेशन नहीं हो सकता है, लॉन्ग क्लास ही हो सकती है, यही ऑप्शन है। अगर थोड़ा सा आप लोग व्यूज देते हो थोड़ा सा, तो हमें भी मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 2 ढाई 3 घंटे मेहनत करेंगे, उसके बाद रिजल्ट 0 आएगा तो कोई मतलब नहीं उस चीज का, है ना। चलो, सीजल वाले बच्चे, शाम को क्लास अपलोड होगी आपकी, एक बार चेकआउट करना क्लास को, ठीक है। ये क्लास शाम को मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो इसको जरूर से जरूर देख लेना। चलो, कल से हम लोग अपनी प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे, कांस्टेबल के लिए भी प्रॉपर क्लास। और एसबीआई वाले बच्चे, किसी का एग्जाम है, पजल सीरीज करानी है तो बताना। चलो।